अपने सबके अपने माता पिता और हमारे हारिज कंपनी के संस्थापक परम आदरणीय सम्मानी पूजनीय मातृशक्ति सरीना मैम और केटी प्रतापन सर का नमन वंदन करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे। और आज का सेशन लेने जा रहे हैं हमारे जूम सेशन के नामकरण करने वाले आदरणीय सम्मानी राम लखन पटेल सर, फाउंडर ऑफ अर्निगल टीम इंडिया, जो कि छत्तीसगढ़ चापा से बिलोंग करते हैं। तो हम सभी कोर्स साथियों से निवेदन करते हैं कि पटेल सर का डिजिटल क्लैंपिंग के साथ में वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम सर, पटेल सर, आपका आज के सेशन में आपका मोस्ट वेलकम है सर। नमन वंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के गुरुकुल इंटर यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के निर्माण करने वाला केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और आज के जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हमारे सम्माननीय, आदरणीय, जो पेशे से शिक्षक है, जो लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ऐसे महान महान और आदरणीय पूजनीय विश्लार सर, आपकी जबरदस्त मंच की संचालन और मंच की संचालन होस्ट की जो क्वालिटी होता है, वो पूरी कार्यक्रम को एक नए दिशा, नए रूप, नई उमंग की ओर अग्रसित करता है। तो ऐसे आज मंच को संचालन कर रहे हमारे विशाल सर, जिनके अंदर में कूट कूट के ज्ञान की ज्योति अलग जगा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में पुनः आया हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पटाखे फूट रहे हैं, शोर ज़्यादा है, तो आप लोगों को कोई आवाज़ में डिस्टर्ब तो नहीं है ना? क्योंकि आज मैं आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगा कि नेटवर्क जो शब्द है और नेटवर्क की कार्य क्या होता है, और क्या नेटवर्क को हम लोग या हमारी सरकार सही ढंग से उसको समझ पा रहे हैं। ये मेरा
पहला आप लोगों से वार्तालाप होगा और दूसरा वार्तालाप मेरा होगा वो समर्पण। तो पहला मेरा जो वार्तालाप, जैसे मैं आप लोग बताया कि नेटवर्क की परिभाषा बहुत सारे मेंटोर लोग, लीडर लोग, अनुभवी लोग आप लोगों के बीच में रखें। नेटवर्क की शब्द या परिभाषा कहा जाए, वह कार्य लोगों के समूह के साथ विश्वास और समर्पण भाव से किया हुआ कार्य जो नए रिश्ते का जन्म देता है, वो नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क में इतनी पवित्रता होना चाहिए कि नेटवर्क कार्य में कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ण व्यवस्था की मतलब नहीं रहता। ना महिला, ना पुरुष, ना गरीब, ना अमीर, पूरी समानता रूप से नेटवर्क के आदर्श सिखाते। नेटवर्क में जो रिश्ता कायम होता है, रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप एक नए रिश्ते जो जन्म होता है, इतनी मजबूत होता है, इतनी आपसी भाईचारा, प्रेम, संबंध स्थापित करता है, जो पुराने रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत होता है। आज नेटवर्क को एक व्यावसायिक दृष्टि से लोग देखते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से, जबकि नेटवर्क एक गुड रिलेशनशिप, अनजान व्यक्ति से जो गुड रिलेशनशिप स्थापित होता है, जिस तरीका से एक स्त्री और एक पुरुष की विवाह होता है, दोनों अनजान रहते हैं, और जब विवाह होता है तो एक विश्वास की कड़ी जन्म लेता है और वहां से सफर चालू होता है। सेम उसी प्रकार एक विश्वास, और वही विश्वास से सफर चालू होता है, और
उस कामयाबी की शिखर तक पहुंचने की प्रयास करते हैं। ये नेटवर्क है। आप कोई भी को होस्ट बता सकते हैं भारत में, मेरी जानकारी के अनुसार 1990 के दशक में नेटवर्क की कार्य प्रारंभ हुआ और आप लोगों ने बहुत सारे नेटवर्क के नाम सुने होंगे, कंपनियों के नाम सुने होंगे। क्या बता सकते हैं कि नेटवर्क के माध्यम से भारत में कितने परसेंट लोग जो है कामयाब हो पाए हैं? कोई बताएंगे? को होस्ट जिनका माइक ओपन है बता सकते हैं। साथियों, शायद आप लोगों के पास फिगर नहीं है या जानकारी नहीं ले पाए हैं। भारत में नेटवर्क कार्य से मुश्किल से 5% लोग ही कामयाब हो पाए। बाकी 95% लोग जो है नेटवर्क के कार्यों से फेलवर साबित हुए। उनकी वजह, पहले वजह ये है कि नेटवर्क को हम पैसे कमाने की जरिया समझें। रिलेशनशिप डेवलप करने की जरिया ना समझ के पैसे कमाने की जरिया समझें। दूसरी, हमारी भारत सरकार ने खुद ही नहीं समझ पाए कि नेटवर्क के माध्यम से लोगों को अच्छे रोजगार की अवसर उपलब्ध हो सकता है। ये साबित हुआ है कि जिन जिन देशों ने नेटवर्क को समझा, आज वो देश विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में माना जाता है। जैसे कि अमेरिका अमेरिका जो है 1974-75 के आसपास की आप ही हिस्ट्री देखते होंगे। उस हिस्ट्री में वहाँ प्रारंभ हुआ और वहाँ कानूनी उनको रूप से कानूनी रूप से उसको स्टैंड करने का प्रयास किया। और आज वहाँ लोग जो है नेटवर्क के माध्यम से इकोनॉमिकल दृष्टि से सुदृढ़ माना जाता है। चीन, जापान, रूस, ऐसे जो विकसित जो देश है उसने नेटवर्क को सही दृष्टि से समझा। अब ये बताइए, मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर पा रहा हूँ कि हमारे भारत में नेटवर्क को समझ नहीं पाया, उसका कारण क्या है? बैंकिंग सेक्टर को समझते हैं। जब से
इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना, वहाँ पे एक कानून पास हुआ था कि जितने भी साहूकार है उसको समाप्त करते हुए बैंक की स्थापना हुआ। और बैंक की स्थापना से आज बैंक जो है पूरे देश में जाल की तरह जो है बैंक की नेटवर्क फैलाने के लिए सरकार ने प्रयास। बैंक को संचालन करने के लिए एक संस्था बनाया गया आरबीआई, जिनके मार्गदर्शन से बैंक जो है संचालन होता है। दूसरी आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले कुछ ही कंपनी काम करते थे, दो तीन काम करते थे। एलआईसी ऑफ इंडिया, फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारे कंपनियां आना चालू हुआ, और एलआईसी ऑफ इंडिया से स्टार्ट होके आज जो है इंश्योरेंस की जो सेक्टर है बहुत बड़े सेक्टर बना, जो लोगों के लिए जरूरत समय में काम आने वाली है। उनके रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए की संस्था की स्थापना हुई। नेटवर्क आज भारत में 90 के दशक से आया, करीबन अगर माना जाए तो 30-35 वर्ष हो चुका है। नेटवर्क कंपनी संचालित करने के लिए बाकायदा संस्था की स्थापना हुआ, जिसको रजिस्ट्रार पंजीयन ऑफ कंपनी कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे। जिस तरीका से अन्य संस्थानों जैसे राजनीतिक दल है, पंजीयन राजनीतिक दल संस्थान है, वैसे ही नेटवर्क कंपनी की पंजीयन के लिए ऑलरेडी सरकार ने एक संस्था बनाया। जिस तरीका से प्राइवेट स्कूल का संचालन होता है, शिक्षा विभाग उसकी लाइसेंस देता है, तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज जो रजिस्ट्रेशन की लाइसेंस तो देता है सरकार, जिस तरीका से बैंक का संचालन करने के लिए आरबीआई लाइसेंस जारी करता है, एक इंश्योरेंस सेक्टर को संचालन करने के लिए आईआरडीए लाइसेंस जारी करता है। उसी तरीका से कोई भी नेटवर्क कंपनी चलाने के लिए एक संस्था है, वो संस्था जो है रजिस्ट्रेशन करता है, अनुमति देता है, लेकिन उनकी संचालन करने के लिए कोई कानूनी संस्था ऑर्गेनाइजेशन स्थापित नहीं हुआ। तो आप कैसे मानेंगे कि भारत में नेटवर्क को सरकार ने सही दिशा से समझ पाया है? आज भी नहीं समझ पाया। इसलिए नेटवर्क यहाँ पे पनप नहीं पा रहा। इनकी वजह ये भी हो सकता है, राजनीतिक दृष्टि से ये भी हो सकता है कि भारत सरकार स्वयं नहीं चाहता कि भारतवासी जो है आत्म आर्थिक स्वतंत्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पे फ्री में चावल, फ्री में जो योजनाएं जो चलते हैं सब्सिडी की,
जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में योजनाएं चलते हैं, महतारी वंदन, हमारे माताओं बहनों को 1,000 रुपया दे देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है। तो इस तरीका से जो जो सब योजनाएं जो चला रहे हैं, माने देशवासियों को पंगु बनाने की जो सरकार की जो स्कीम है, इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार भी चाहता है कि यहाँ के लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। इसलिए नेटवर्क को भारत में पूर्णतः रूप से, कानूनी रूप से उनको स्थापित करने की प्रयास नहीं किया जा रहा है। जरूर बोलेंगे कि 2002 में नेटवर्क कानून लाया गया, लेकिन उनके विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। ये पहला दृष्टि है। अगर किसी को लाइसेंस देते हो और उनको मैनेजमेंट, उसको संचालन करने की के लिए कोई संस्था नहीं है, वो कंपनी ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, लोगों के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजों की देखरेख करने वाला कोई संस्था नहीं होने के कारण आप केवल पंजीयन करके ही देना इतना पर्याप्त नहीं होता। और इसी कारण जो है कुछ अच्छे कंपनी जो है अपने कार्य गति नहीं कर पाते, और कुछ इसी के आड़ में फर्जी कंपनी आके लाखों रुपया करोड़ रुपया लोगों की गाड़ी कमाई को कमा खा के भग जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि नेटवर्क को आज भी हमारी सरकार नहीं समझ पाया। पहला मेरा रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जिन लोगों ने नेटवर्क में कार्य किया, उन लोगों ने नेटवर्क की परिभाषा को, जो जैसे मैंने पहले बोला, पैसे कमाने की एक जरिया माना, गुड रिलेशनशिप की जरिया नहीं माना। जिस तरीका से लोग जो है नेटवर्क में आए और नेटवर्क में आने के बाद उसने पैसे कमाने की चक्कर में खुद आगे बढ़े, लेकिन अपने जो लवली लाइन है उनको आगे ले जाने की प्रयास नहीं किया। इस चीज को आप लोग सही भांति में समझ पा रहे होंगे। उस समय तक के वो लीडर जो है वहां पैसे कमाए, लेकिन रिलेशन को, संबंध को वहां पे महत्व नहीं दिया गया। इसके वजह से जो सफल हो रहा था व्यक्ति वो वहीं पे बैक हो गया, क्योंकि अपना भला चाहा, पर्सनल स्वयं की हित चाहा। और ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी ने में ये कार्य हुआ है, हाईरिच में भी ये कार्य हुआ है। कंपनी ने क्राइटेरिया रखा कि 5,000 की आपका एक आरडी का लेने की है। पाँच पाँच 5,000 से ज़्यादा इनकम होगा कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। तो वहाँ लीडर ने भी अपनी चालाकी किया कि 5,000 तक के वहाँ फ्लैश आउट करो, उसके बाद उस दिन रोक दो, उसको आईडी रोक लगाना, दूसरे दिन लगाओ।
आईडी की स्ट्रक्चर भी लगा रहे हैं तो अपने अपने टीम के हिसाब से लगा रहे हैं, अपने बेनिफिट के हिसाब से। ये दूसरा कारण असफलता का है। तो ये नेटवर्क की सही परिभाषा को समझना पड़ेगा, और सही परिभाषा यही होता है कि समूह की कार्य अगर करेंगे तो निचले स्तर को ध्यान में रखते हुए हमको कार्य करना। स्टार्टिंग में जो जो आपने स्क्रीन में एक जो कड़ी है, सीढ़ी नुमा जो कड़ी है, और इसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है, हाँ, निचले व्यक्ति को जो है धक्का दे रहे हैं, और ऊपर में जो व्यक्ति है उसको जो है खींच रहा है। यही नेटवर्क की सही परिभाषा को दर्शाता है कि एक दूसरे को मदद करते हुए उस कार्य को गति तक पहुंचाना, अंजाम देना, वो सफल नेटवर्क की निशानी होता है। और इस सफल नेटवर्क के लिए हम सबको जो 25-26 माह से हम लोग जो गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, इसी चीज को जो है आप लोगों को बताने की प्रयास कर रहे हैं। समर्पण, मैं दूसरे टॉपिक में आता हूं। समर्पण। भारत पूरे समर्पण की आस्था की देश है। जिस कार्य में लगते हैं तो पूरे समर्पण भाव से लगते हैं। ये भारत की आदतन इतिहास है साहब। लेकिन समर्पण का भी उचित और अनुचित होता है कि किस कार्य को हमको समर्पण देना चाहिए और किस कार्य को समर्पण नहीं देना चाहिए। भारत में इतनी समर्पण है। भारत की अगर आप तुलना करें, क्या भारत गरीब देश है? कितने लोग मानते हैं? आप लोग हैंड राइज कीजिए। मैं आपको देख रहा हूं, कितने लोग हैं जो भारत को गरीब देश मानते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी क्या बराबर आ हमारी रही है सर। भारत, आ रही जी, आवाज बराबर है। क्या हमारी भारत गरीब है? मैं नहीं मानता साथियों कि हमारी भारत गरीब है। हमारी भारत पहले भी सोन की चिड़िया था और आज भी चिड़िया है। इसलिए चिड़िया है कि यहाँ भारत में जो समर्पण है ना, श्रद्धा है। आप एक तरफ की पूंजी, जो हमारे इस देश में जितने भी आश्रम चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उनकी पूंजी को एक तरफ कर दीजिए। जितने हमारे ये मंदिर है, चार पीठ जो है, उनकी पूंजी को एक तरफ कर दीजिए, और समर्पण की परिभाषा आपको और बताता हूँ। जो हमारे नदियां हैं, जिनको हम माता मानते हैं, गंगा, गोदावरी, त्रिवेणी, श्रद्धा से आप वहाँ पे
अपने जो पैसे वहाँ पे डालते हैं, सोना भी बहता है उसमें, हीरा भी बहता है, चांदी भी बहता है। उस पूंजी को एक तरफ करिए। जितने हमारे देश के लीडर जो काले धन रखे हैं उसको एक तरफ कीजिए, सारे पूंजी को एक तरफ कीजिए, और एक तरफ हमारे काम करने वाले मजदूर, गरीब मजदूर, किसान, बेरोजगार एक तरफ कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूंजीवाद नहीं दिखता है? पूंजीवाद दिखता है। और उस जितनी हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी पूंजी देखिए, और यही समानता फ्लैट हो जाए, सीढ़ी नुमा से बराबरी हो जाए, भारत पुनः सोने की चिड़िया का लाने के हकदार साबित हो जाएगा। ये समर्पण समर्पण है, इसलिए है। मंदिरों में कोई पूंजीपति बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं जाता। यही गरीब लोग, यही मजदूर लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनकी श्रद्धा है, उनकी समर्पण है। कोई मुकेश अंबानी के परिवार के लोग नदिया में पैसे चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाते, उनके सोना चांदी नहीं बहते। यही गरीब के खून पसीने के लोग पैसे जो है बहते हैं। कल भी समर्पण की बात पूरी सेशन में चला। हमारे नाग सर ने भी समर्पण की उदाहरण दिया। भरत भक्त भरत की उदाहरण दिया, भक्त शत्रुघ्न की उदाहरण दिया, उनकी पत्नियों की समर्पण की उदाहरण दिया कि यहाँ भारत में समर्पण की कमी नहीं है। और इस गुरुकुल में भी समर्पण की कमी नहीं है कि आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे 30 हो, चाहे 32 हो, चाहे 50 हो, समर्पण है हम लोगों में, तभी आज गुरुकुल में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय देते हैं। नहीं तो आज के समय में किसको क्या मतलब है? जब गुड़ का भेला था तो मक्खी आना तो स्वाभाविक बात है। कहीं भी कितना भी धूप हो, कितना भी ठंड हो, अगर मीठा चीज वहां पे थोड़ा डाल दो तो वहां पे चींटियों का आना स्वाभाविक हो जाता है। वैसे ही हाइरिच जब तक दे रहा था तब तक मक्खियां भिनभिना रहे थे। 180 करोड़ की जो बातें करते हैं हम लोग, यूनिटी की जो बातें करते हैं, यूनिटी तो ये जो है आज के जो है, आज जो इस मुट्ठी बांध के इस विपरीत समय में हम लोग खड़े हैं, ये है समर्पण। कोई 180 करोड़ समर्पण नहीं है, वो मक्खी है। जब तक हाइरिच गुड़ की भेला दे रहा था तब तक हाइरिच की जिंदाबाद कर रहा था। हाइरिच बीमार पड़ा, अस्वस्थ हुआ, वो मक्खियां जो है भागना चालू कर दी। और इसीलिए मैं हमेशा अपनी सेशन में ये बोलता हूँ कि भीड़ से कुछ पाने की उम्मीद रखना वो हमारी बेवकूफी है।
भीड़ से कोई उम्मीद नहीं है। समर्पित व्यक्ति से, समर्पण भाव से जो व्यक्ति है, उससे पाने की उम्मीद रखने से सफलता ही सफलता की जगह है। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखा हूँ साथियों, और मुझे लगता है कि आप लोग बड़ी ध्यान पूर्वक सुने हैं, आपके समझ में भी आए हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिए, आशीर्वाद दिए, हमेशा मुझे अपने सम्मान देते हैं, इसके लिए आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आज के हमारे जबरदस्त मंच के संचालन आदरणीय विश्वास सर से निवेदन करूंगा, आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमन है, वंदन है आपका सर। आप देश की स्थिति समर्पण के ऊपर हमें मार्गदर्शन किया, तो हमारे बहुत से साथी समझ पाए होंगे हमारे देश में नेटवर्किंग सफल क्यों नहीं हो रहा। सो अब आगे चलते हैं हम स्पेशल स्पीच के लिए। हमारे ग्रेट मेंटोर, नेशनल कोर मेंबर ऑफ अर्निगल टीम इंडिया के माननीय अनिल साकी सर, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है, वंदन है सर। अनिल साकी सर, आपका मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर, जो आज आपने हमें इस सेशन में स्पेशल स्पीच में आमंत्रित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रही है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते आपका ये पहला कर्तव्य है कि ज्ञान को हमेशा वितरित करते रहें। तो बखूबी आप यह कर रहे हैं, और हम सभी को अपनी ज्ञान भरी बातों से अवगत कराते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चौड़वंदन नमन करता हूँ कि आज इस दंपत्ति जो हमारे हैं, इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की उस पराकाष्ठा को झेला है जो आम आदमी जो है अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन हमारे सर ने, युगल जोड़ी ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो हमेशा याद किया जाएगा। और उनके ही माध्यम से हम सभी में ये जुनून जो है, आज जोश और जुनून, कहते हैं ना, जैसी संगत में हम लोग रहते हैं उनके कुछ ना कुछ गुण आ ही जाते हैं। तो हम सभी की संगत जो है संघर्षशील लोगों के साथ रही है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि वो गुण कुछ ना कुछ आएंगे। और ऐसे ही हमारे गुरुकुल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, और गुरुकुल को संचालित करने वाले सभी हमारे जो गुरुजन हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी एक सोच ने हमें आज बोलना तो सिखा ही दिया है, बोलने के साथ साथ हमें जो नैतिक जो ज्ञान है वो हमेशा समय समय पर दिया जाता रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसमें बिजनेस के साथ साथ हमको हमारे नैतिक कर्तव्यों की जानकारी अधिक होनी चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से ऊंचाइयों तक ले जा पाए। तो इसके लिए हम अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उनके इस
सेशन के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर जो बहुत अनुभव रखते हैं, उनके ही अनुभव से कुछ हम भी सीख पाए हैं। क्योंकि सीखना इस गुरुकुल में जो भी आता है उसका एक लक्ष्य है कि हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, और सीखना ही हमारी जीत का एक पहला प्रतीक है कि हम जो सीखेंगे तो अवश्य जीतेंगे। तो हम सीखने के उद्देश्य से ही इस गुरुकुल में बनते हैं। और आज जो राम लखन पटेल सर ने जो सेशन लिया है, वास्तविकता यही है कि आज भारत में इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्थिति है वो ऐसी क्यों है। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से अपनी बात को रखा है, और नो डाउट उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल इंडिया के अंदर ही होती है ना। हर देशों में होती है, और वहीं की सीख हमने भी सीखी है। लेकिन वास्तव में अब अपनी गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं है इसको लेकर। या तो उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, या वो समझना नहीं चाहती। कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि सर के माध्यम से आज जो हमें जानकारी मिली है वो वास्तविक बहुत ही सटीक जानकारी है। क्योंकि कोई भी संस्था अगर काम करती है तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए किसी न किसी का गठन किया जाना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया है। इसी के कारण यह नेटवर्क मार्केटिंग जो है भारत में अच्छी स्थिति में नहीं है। कोई इसे अच्छी दृष्टि से देखना नहीं चाहता। क्योंकि सरकार का ढुलमुल रवैया जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है। और जितने भी देशों में ये चल रहा है वास्तविक, जिसमें अपनी गवर्नमेंट अपनी खुद की भागीदारी निभाता है, तो वो आज की तारीख में आप वो देश देख लीजिए, कोई महाशक्ति से कम मुझे नहीं लगता है। क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें इस नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा खासा योगदान है, जो कि अपनी गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ पा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के हक में ये नहीं है कि वो सभी को नौकरियां अवेलेबल करा पाए। जब ऐसा नहीं कर पा सकते हैं तो इतना सीधा सिंपल काम क्यों नहीं अच्छे से होने देते। क्योंकि अगर वो सभी को शिक्षित और पैसा वाला बना देंगे तो फिर उनके वोट बैंक का हिस्सा कौन बनेगा। भारत में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जैसे सर ने बताया इंश्योरेंस के लिए, आज से कुछ साल पहले इंश्योरेंस बहुत नाम ही चाम जो नामचीन कंपनी थी वही केवल ये बेचती थी, जैसे कि एलआईसी। आज की तारीख में इंश्योरेंस के क्षेत्र में इतनी कंपनियों की भरमार है, क्योंकि उसको संचालित करने के लिए आईआरडीए संचालित कर रहा है। तो मतलब अगर ऐसी ही एक कोई संस्था हमारे इस क्षेत्र के लिए अगर बनाई गई होती तो शायद आज नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत अच्छी स्थिति में होता, और इसका देश हित में भी बहुत अच्छा योगदान होता। हमारी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा योगदान इस क्षेत्र में करती। क्योंकि इस क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी काम कर सकता है, और थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वो भी बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। क्योंकि ये संभव है कि पढ़े लिखे व्यक्ति की हो सकता है सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होगा या कम पढ़ा लिखा होगा उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, तो वो बहुत अच्छे से इस काम को अंजाम दे सकता है। और ये सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पर प्रहार है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम, जैसे गांव वाला व्यक्ति है वो कहता है हम गांव में ही रहे, है ना। तो इस काम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी काम कर सकता है, उसे आजादी है। तो इससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी बात ये कही थी सर ने कि वास्तविक में जो जब शुरुआत हुई थी इस नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों ने इसको क्या समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू अर्निंग मनी ओनली, मतलब पैसा कमाना है केवल, बस। लेकिन वास्तविकता हमारे गुरुओं के द्वारा बताया जाता है नेटवर्क इज इक्वल टू रिलेशनशिप।
मतलब नेटवर्क बनाना है हमें, इसका सीधा सा मतलब है हमें अपने रिलेशन बिल्डअप करने हैं। जब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक हम अपने व्यापार को अच्छा नहीं बना पाएंगे। और तीसरी चीज कही है कि समर्पण। समर्पण तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। और वास्तविकता ये है कि हमारे हाइरिच में आज भी लोगों का समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी गलतफहमियों का शिकार हुए हैं और अपने मुख्य रास्ते से भ्रमित हो चुके हैं। आज नहीं तो कल उनका ये भ्रम टूटेगा जरूर। और भीड़, सर ने कहा है कि वास्तविकता में जो 1 करोड़ 80 लाख लोग थे वो केवल अवसरवादी लोग थे, जिन्होंने अवसर का फायदा उठाया और अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन जो वास्तव में हारिज से प्रेम करते हैं, और प्रेम जो है उसकी परिभाषा जो है बलिदान मांगता है, तो हम सभी लोग आज गुरुकुल में बनते हैं अपने समय को, जो भी हमारे पास समय बचता है हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ हारिज के समर्पण करते हैं। और यही हम सबके लिए जरूरी भी है, क्योंकि यदि हम सभी लोग एक साथ होकर इसे आगे लाने का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी आज इस क्षेत्र में दूर भागते हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं उन्हें आना यहीं पड़ेगा। तब उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। आज हम सभी के पास बहुत ही अच्छा मौका है। एक कहानी सुनाई जाती है अक्सर हमारे इस गुरुकुल में, कि चिड़िया और समुद्र वाला, कि जंगल में लगी है आग, चिड़िया अपनी चोंच से पानी लाती है और उस जंगल की आग बुझाने के लिए अपना प्रयास तो करती है। तो बस वही प्रयास हम सभी गुरुकुलवासी कर रहे हैं कि कम से कम हमारा नाम उस श्रेणी में जरूर आएगा कि हाँ, हम आग बुझाने वालों में हैं, आग लगाने वालों में नहीं। इस बात का हम सभी को बहुत आत्मसंतुष्टि है। और ये धैर्य हम धारण करते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हारिस ने पैसा दिया तब तक तो बहुत सारे लोग उसके साथ थे। आज कोई आपत्ति या विपत्ति आई है तो हम सभी को आगे बढ़कर अपना अपना सहयोग देने की बजाय हम सभी लोगों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, जो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ज्यादा ना कह के मैं अपनी बाणी को यहीं विराम करता हूँ। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पैनल पर जो भी हमारे साथी आते हैं, मातृशक्ति आती हैं, उन सभी का हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ कि उनका सहयोग हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे पैनल पर जितने भी साथी हमारे बनते हैं उनको नमन बंदन करता हूँ। और ऐसे ही बनते रहें, अपने ज्ञान को एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ाते रहें। यही ज्ञान हम सबको एक दिन हमारी मंजिल तक अवश्य लेके जाएगा। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ट्रेनिंग सेशन को अपने शब्दों में जोड़ते हुए स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। अब इसके बाद हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। हम आमंत्रित करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे ग्रेट मेंटोर स्टेट कोर मेंबर के सदस्य हैं मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर, छत्तीसगढ़, जो कि अपने शब्दों को अध्यात्म धन्यवाद सर। की ओर जोड़ते हुए अपने प्रस्तुत करते हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम सर। शेयरिंग पार्ट में आपका मोस्ट वेलकम सर। नमन है, वंदन है, धन्यवाद सर, आपका मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपनी बातें रखने से पहले सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का और गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी के माता पिता, मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के होस्टिंग हमारे बीच विशाल खंडाते सर जी, काबिले तारीफ। और साथ में हमारे बीच आज जो ट्रेनिंग चला, श्रीमान जी राम लखन पटेल सर जी द्वारा, काबिले तारीफ।
हम सबको अवगत कराया कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग जिस हिसाब से 30-35 साल हो चुका है, जो फलना फूलना चाहिए, वो विश्वास अभी तक कायम नहीं हुआ और विकास की जगह हम कहीं ना कहीं सफल अभी नहीं हो पाए। इसका मेन कारण बतलाए और हम सब भली भांति से जानते हैं। हम कितना भी निपुण और हम अपने इस कार्य के प्रति जुनून हमारे अंदर रहेगा, लेकिन इसकी मजबूत कानून नहीं होने के कारण से हमें मुसीबत का सामना वाकई में सही चीज को ही यानी पकड़े हैं, जड़ पे ही हमारा मजबूत नहीं है तो हम कैसा प्रयास करेंगे। हर बार कहा गया जाता है कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहला काम, अगर हम पहला ही गुंडी को उल्टा रख दिए तो उसके ऊपर कितना भी रखे, सीधा रखने का प्रयास, ज्यादा सीधा नहीं रख पाएंगे। मेन इसका है हमारे अंदर सरकार खुद नहीं चाहती कि यहाँ के जो आम नागरिक वो आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो, और वो अगर हर चीज से परिपूर्ण हो जाए, ज्ञान से, धन से और मान से, तो उनका कहीं ना कहीं आन बान और मान में आंच आने का खतरा वो उसके अंदर वो भान चुका है। इस कारण से शायद मेरा मत है, मेरे को लगता है। और एक चीज और बतलाए, छत्तीसगढ़ के बारे में जिक्र किया कि महतारी वंदन, ये जो सोच है सरकार की, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बेहतरीन सोच है। महतारी वंदन को पैसा देने का मेन कारण था कि इनका पैसा देकर हम यहाँ के आम जन को रघुनंदन बनाने की उनकी सोच था। लेकिन उसमें भी हमें जो पैसा मिला, लेकिन हमारी सोच, जो सरकार की जो सोच है, उसके साथ हमारा मेल नहीं खाया। जो फ्री में दिया है तो उसका फ्री का चीज किसी को फ्री में मिल जाता है ना, उसको सफलता जो फ्री में मिलता है वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। और उनका तो खैर सम्मान तो सम्मान, अपना भी सम्मान सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये जो सरकार की जो कोई योजना है वो बहुत सोच समझ के यानी लाता है, लेकिन हमारी जो सोच है सरकार की सोच के साथ मेल नहीं खाने की वजह से हम विफल होते हैं। और जो हमारी जो प्रयास है उसमें भी कहीं न कहीं कमी है, जो वाकई में बताए कि हमारा मन केवल धन की ओर रहता है, जन की ओर नहीं रहता। हम जो सिलेक्शन करते हैं, जो रिलेशनशिप बनाने की ओर हम सिलेक्शन नहीं करते, हम धन को प्राथमिकता देते हैं और परिवारजन बनाने में हम प्राथमिकता नहीं देते, इसीलिए हम विफल, आज भी विफल है और इसका सामना हम झेल रहे हैं। ये चीज है, वाकई में ये फैक्ट है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम सर, खंडाटे सर जी आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे से रखा। आप कोई भी पाठ हो अध्यात्म की ओर जोड़ करके आप अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। आपका एक अनोखा वाणी होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो हम बुलाना चाहेंगे सभी को के डिजिटल क्लिपिंग के साथ मिस्टर राज मुखर्जी सर, जो नेशनल कोर मेंबर अर्निगल टीम इंडिया के सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ महासमुंद से बिलोंग करते हैं। राज मुखर्जी सर, आपका क्लोजिंग पार्ट के लिए वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। जी सर, जी सर, जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद खंडाटे सर, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन बंदन है, धन्यवाद है। क्योंकि आज आपने हमारे इस गुरुकुल को संभाल के रखा है, संजो कर रखा है, और आपका संचालन सच में बहुत ही अनमोल रहता है। और आप अनमोल विचारों के धनी हैं।
अनुभव के धनी हैं और हमें अपना अनुभव प्रदान करते हैं, इसलिए हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन है, जिनके असीम कृपा से हमें ये पल मिलता है, आप सभी साथियों का साथ मिलता है। और ऐसे हमारे जो संघर्षशील, हमारे जो इस गुरुकुल के संस्थापक और हमारे इस कंपनी के संस्थापक, ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों का एक समूह बना हुआ है, जिनको हम सत सत नमन करते हैं। साथियों, आज प्रथापन दंपत्ति, हमारे केडी प्रथापन सर सरीना में, जिनके संघर्ष को ही देखकर हमने अपने जीवन का जो एक लक्ष्य, एक दिशा जो हमने भी देखा है कि हमें भी सच्चाई के मार्ग पर सत्यता के साथ में और सही दिशा में चलने का जो एक अवसर मिला, वह है हमारे प्रथापन दंपत्ति और हमारे जो इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं हमारे गुरुवर। इन्होंने भी साथियों, जो इनका सोच है ये भी बहुत महान है, क्योंकि इनका भी सोच यही सिखाता है कि सदैव व्यक्ति को संघर्षशील रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए और हर कार्य को करने में अपना एक विशेष महत्व रखते हुए उस कार्य को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि साथियों, आज हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, यह सच में यह रास्ता हमें सिखाता है कि हमें जो है किस तरह से अपने जीवन को जीना है, और जीवन जीने के लिए जो भी पहलुएं हमें मिलनी चाहिए, वह अगर हम पाना चाहें तभी मिलेगा। तो ऐसे हमारे प्रथापन दंपत्ति को चरण वंदन नमन है, हमारे गुरुवरों को नमन वंदन है, हमारे मातृ शक्तियों और पुरुष शक्तियों को नमन वंदन है। क्योंकि साथियों, आप सभी का समागम इस गुरुकुल में मिलता है और एक एक बातों को बारीकी के साथ में बताया जाता है। और हम यही तो चाहते थे साथियों कि हमें हर प्रकार से ज्ञान मिले। हमारे गुरुवर भी यही चाहते थे कि हमें हर प्रकार से ज्ञान मिले, और इन सभी बातों को अगर हम धीरे धीरे ही सीखते चले, तो एक दिन ऐसा भी पल आने वाला है जो कि इन्हीं ज्ञानों के बदौलत, इन्हीं जानकारियों के बदौलत हमारा आने वाले कल को हम सुनहरा पल बना सकते हैं। तो सर, आज का जो सेशन है सच में लाजवाब। हमारे माननीय पटेल सर जी, जो कि साथियों आज सभी बातों का जो हमें अनुसरण कराए, हमें बताए कि हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, यह सच में एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, एक विश्वास का बिजनेस है, व्यक्तियों के समूह का बिजनेस है, साथियों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। और इस बिजनेस को जो आज हमारे इस देश में, हमारे भारत में, जो लगभग 1990 से प्रारंभ हुआ है, और आज तक साथियों, अगर सफल व्यक्ति का एक आंकड़ा लगाया जाए तो 1% से 5% ही है, और असफल व्यक्तियों का अगर आंकड़ा लगा जाए तो 90 से 95% असफल हुए हैं। कारण यही है कि यहाँ जो संघर्ष है, यहाँ की जो ज्ञान है, शायद असफल जो व्यक्ति हैं उन्होंने कभी समझा ही नहीं, और उसमें हम भी आते हैं साथी, क्योंकि हम भी अभी सफल नहीं हुए हैं। हम में भी बहुत कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं, सीख रहे हैं अपने गुरुओं से, अपने उन संघर्षशील व्यक्तियों से, और ऐसे सभी बातों से कुछ न कुछ सीखने का जो एक प्रयास कर रहे हैं साथियों। वही 1 से 5% का जो सफलता का जो एक आंकड़ा है, वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज बहुत ही लाजवाब सेशन हमारे माननीय पटेल सर जी, जिसको साथियों जितना भी हम तारीफ करें कम होगा, क्योंकि हर शब्द जो है उनके लाजवाब थे। और साथियों, एक बात कहना चाहेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पुरुष और हमारे मातृशक्ति की अगर आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 70% हमारे मातृशक्तियों की संख्या है और 30% ही पुरुष शक्तियों की संख्या है।
तो देख लीजिए हमारे मातृशक्तियां कितने आगे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। साथियों, यही मातृशक्तियां जो है हमारे लिए प्रेरणा है। वो हमें सिखाती हैं कि हम हर क्षेत्र में आगे हैं। तो साथियों, हमें भी इन सभी सीखों की जरूरत है, इन सभी ज्ञानों की जरूरत है। और सच में हम इस गुरुकुल से अपने आप को जो एक निखारने का मौका प्राप्त किए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथियों, आज हमारे इन सभी बातों का जो ज्ञान हमें माननीय पटेल सर जी कराए। साथियों, भारत कभी गरीब देश तो था ही नहीं। अगर गरीब देश था तो उसे सोने की चिड़िया कहाँ से कहा जाता। लेकिन उसे समझने वाले समझ गए कि यह भारत जो है सोने की चिड़िया है। तो उन्होंने जो है इस भारत के महत्व को समझा। और जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो वह क्या समझेंगे कि भारत सोने का चिड़िया है या गरीब देश है। तो हमारे सोच के साथ में यह तय करता है कि हम जिस देश में रहते हैं वह गरीब देश है या सोने की चिड़िया है। आज इन सभी जो नए नए विचारों का, नए नए बातों का हमें ज्ञान हुआ। साथियों, सच में इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी अगर हम में समर्पण की भावना होगी तो हम इन सभी बातों को सीखेंगे। सर, आपको धन्यवाद है, सैल्यूट है। इसी तरह से आपके ज्ञान मिलते रहे। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारे साकिया सर जी भी आए। उन्होंने भी साथियों बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का जो स्मरण कराए, ट्रेनिंग के माध्यम से जो चला। क्योंकि इस गुरुकुल का जो उदाहरण दिए उन्होंने, यहाँ हर प्रकार का सीख मिलता है। साथियों, रोजगार का अवसर जो हमें गवर्नमेंट प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति को रोजगार देने की एक ताकत रखती है और वह सक्षम है। लेकिन इसे हमारे जो गवर्नमेंट है उन्हें समझने की जरूरत है। और अगर हर व्यक्ति को आर्थिक समस्या से अगर ऊपर उठाना रहेगा, उनके आर्थिक समस्या को मजबूत करना रहेगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। और यही एक साधन है जो कि व्यक्ति को आर्थिक आजादी दिला सकता है। साकिया सर जी, आप जब भी आते हैं अनेक ऐसे शब्द छोड़ते हैं इस गुरुकुल में जो कि यह गुरुकुल सदैव आपको याद करता रहता है। साथियों, बहुत ही अनेक ऐसे महत्वपूर्ण बात बताए, इसके लिए आपको धन्यवाद है सर। साथ में हमारे शेयरिंग में आए हमारे शिव कुमार धार्मिक सर जी, आपको नमन वंदन। क्योंकि आपका भी कहना यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो लाभ है, इस लाभ को लेने के लिए हमें भली भांति पूर्वक अनेक ऐसे ज्ञानों की जरूरत है। हमारे साथियों को लाभ पहुंचाने की जरूरत है। और आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना है तो सच में गवर्नमेंट को समझना होगा। गवर्नमेंट को ऐसे रूल तैयार करने होंगे, ऐसे नियम तैयार करने होंगे जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो यह बिजनेस है, सच में एक रोजगार का सुअवसर प्रदान करता है और हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकता है। तो आज जितने भी हमारे साथी इस गुरुकुल में उपस्थित रहे, सभी साथियों का जो एक योगदान और ज्ञान हमें इस गुरुकुल से मिला, सच में अच्छे अच्छे बातों का जो ज्ञान मिला, सच में महान ज्ञान है ये। साथियों, इसी तरह से आप सभी साथियों का जो है स्पीच, आप सभी साथियों का ज्ञान मिलता रहे। मैं राजकुमार मुखर्जी बस अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि साथियों समय का भी एक महत्व है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी छत्तीसगढ़ आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरीश, जय जय हरीश। आइए सर, खंडाटे सर जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। वेलकम सर। जय जय हरी सर, जय जय हरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। अब हम चलते हैं आशीष वचन महाप्रसाद के लिए महासमुंद चलते हैं। छत्तीसगढ़
जो कि हमारे ग्रेट मेंटोर गुरुदेव, जो कि फाउंडर ऑफ अर्निगल टीम इंडिया से हैं, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर। आपका आशीष वचन के लिए आपका स्वागत है सर। नमन है, वंदन है सर। हमें आशीष वचन दे करके हमें अनुग्रहित करे सर। आपका मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाग सर, आशीष वचन में आपका स्वागत है सर। मेरी आवाज आ रही हो तो? बिस्लाल सर, सिन्हा सर कंफर्ट जोन में, तो सिन्हा सर को ले लीजिए। जी सर, जी सर। चलिए, किसी कारण से हमारे नाग सर नहीं बन रहे हैं, तो आप डी के सिन्हा सर, आप का आशीष वचन में स्वागत है सर। आपका वेलकम है सर। सिन्हा सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप अर्निगल टीम इंडिया के कोर मेंबर हैं सर। आपका स्वागत है, वंदन है सर। डी के सिन्हा सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे गुरुकुल के महामंच पे 2 शब्द रखने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। प्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। तत्पश्चात मैं हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हमारे मातृ शक्तियाँ सभी को चरण वंदन नमन, हमारे साथीगण को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और गुरुकुल के महामंच में हमारे महागुरुजन विराजमान हैं, सभी को चरण वंदन नमन। इस सिस्टम की रचयिता श्री कैडेट प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और ऐसा सेशन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। आज हमें बहुत ही सुंदर, हम नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क में बहुत ही सरल ढंग से आज हमारे ग्रेट लीडर श्री राम लखन पटेल जी ने जो समझाए, हमें सबसे पहले हम जब नेटवर्क में आते हैं तो हमें ये सब सीखना जरूरी रहता है। इसी तरह से हम आगे और स्पेशल में हैं आए हमारे ग्रेट सर, जिन्होंने उन्हीं बात को लेकर आगे बढ़ते आए और हमें समझाने लगे, बहुत सुंदर। इसी तरह से हम अगर सब इसी तरह से मिलकर समझें और समझाएं और आगे बढ़ें तो आने वाला समय में हम लोग बहुत सरल और बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा हम संगठन बना सकते हैं। बशर्ते हमें गौर करना होगा और सीखना होगा और सिखाना भी होगा। तो साथियों, इसी तरह से हम आज गुरुकुल में बनकर बहुत सी ऐसे बातें हैं जो हम पहले नहीं सीख पाए, जो आज सीख रहे हैं। और आज हमें पता चल रहा है कि संगठन में कैसे बनाया जाता है, संगठन में कैसा रहा जाता है और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो आज हमें इस गुरुकुल से हमें सीखने को मिल रहा है। साथियों, आज हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी हमारे साथीगण बनते हैं वो सब सीख रहे हैं, हम सब मिलकर। साथियों, इसी तरह से हमारे ग्रेट लीडर
क्लोजिंग पार्ट में आए, उन्होंने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर अपने विचार को रखे और हम आज आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं और हमेशा हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हम जब तक सीखेंगे नहीं और हम सीखे हुए बातों को अपने वाणी से पुनः उन्हें नहीं दोहराएंगे, तब तक हम संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकते। साथियों, हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, अकेले करना और 10 लोगों को साथ में लेकर काम करना बहुत फर्क पड़ता है। हम अकेले कितना दिन करेंगे? अगर हम साथीगण के साथ मिलकर करें, जो 10 दिन का काम 1 दिन में हम कर सकते हैं, इसी तरह से हम प्रति घंटा को मल्टीप्लाई करते जाने से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो संगठन के साथ करने से बहुत जल्दी निपट जाता है। उसी तरह से हमारे ये नेटवर्क मार्केटिंग भी है। हम टीम के साथ मिलकर अगर काम करें तो बहुत से कार्य एक साथ निपट जाते हैं। उसी तरह से आज हमारे सभी हमारे ग्रेट मेंटोर जितने भी हमारे इस गुरुकुल में आज अपने अपने विचार को रखते हुए आगे बढ़ते गए और हम सब सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखने का बाकी है अभी। और मैं भी इस गुरुकुल का एक छोटा सा शिष्य हूँ जो सीख रहा हूँ अभी, और अपने बातों को इस गुरुकुल के महामंच पे रख पाता हूँ। तो इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम सर, विशलाल खंडाते सर, आप जब भी आते हैं, जब भी आपका कोई भी पाठ हो, बहुत सुंदर निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आशीष वचन को पूरा किया। मैं आपका होस्ट विशलाल खंडाते, MP सिवनी से। अब हम वाइंड अप के लिए होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय जय हरि के साथ हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, नगर नगर हरि, डगर डगर हरि। जय हरि। जय हरे, जय जय हरे, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि। जय हरि, जय हरि।